हेलो गाइस, आनंद R1 अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों, बंगाल का विभाजन जो है 1905 में ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व ये किया था भगत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? देखिए, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? दोस्तों, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? फ्रेंड्स, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो यह आया था 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1928। चलिए अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये किया था A.O. ह्यूम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी A.O. ह्यूम इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? देखिए, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1931 में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था ग्वालियर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पंचशील सिद्धांत
किसके बीच समझौते का हिस्सा था। देखिए पंचशील सिद्धांत जो है किसके बीच समझौते का हिस्सा था, तो ये था भारत और चीन के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नव भारत सभा की स्थापना किसने की थी। देखिए नव भारत सभा की स्थापना ये किया था भगत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अल बरूनी कौन था। दोस्तों अल बरूनी ये था महमूद गजनबी का दरबारी विद्वान था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार कागज मुद्रा किसके शासनकाल में जारी की गई। देखिए भारत में पहली बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कागज मुद्रा किसके शासनकाल में जारी की गई थी, तो ये किया गया था ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है ये अमेरिका में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इलाहाबाद संधि किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों इलाहाबाद संधि जो है ये हुआ था शाह आलम के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था 1942 में, 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, काकोरी कांड किससे जुड़ा हुआ था। दोस्तों काकोरी कांड जो है ये किससे जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था क्रांतिकारी गतिविधियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय स्थापित हुई। भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय स्थापित हुई थी, तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया था ज्योतिबा फूले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने की नींव रखी। दोस्तों सर्वप्रथम किसने भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने की नींव रखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसके शासन में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों किसके शासनकाल में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1950।